आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं इसके विषय में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक वॉच करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे हम पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो चलते हैं। देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण यदि दिया है, यदि मानक रूप में नहीं दिया है तो पहले हम उसको मानक रूप में चेंज करते हैं। तो इसको हम स्टेप में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में दिए गए द्विघात समीकरण को यदि मानक रूप में नहीं है तो उसको हम मानक रूप में अर्थात ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में चेंज करते हैं। ठीक। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? स्टेप सेकंड, x² का गुणांक अर्थात a, x² है, x² का गुणांक आपका a है। यदि x² का गुणांक 1 न हो तो हम उसे 1 बनाते हैं। और 1 कैसे बनाएंगे? a है तो हम इस पूरे समीकरण को a से भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करना तो ये आपका हो जाएगा ax² a प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल टू 0/a। यहाँ से ये कटेगा तो ये 1 होगा। ये आपका हो जाएगा x² और 1 हो गया इंटू 1 प्लस b/a इंटू x प्लस c/a इक्वल टू 0/a। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 0 होता है। तो ये आपका हो गया 0। इसके बाद क्या करें? ये जो कांस्टेंट पद दिखाई दे रहा है इसको दाएं पक्ष में प्रतिस्थापित कर दें। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू x² प्लस b/a इंटू x इक्वल टू, ये इधर आपका बाएं पक्ष में प्लस है और दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस c/a। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करें? स्टेप थर्ड, x का जो गुणांक है आपका, x के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो देखिए, x का गुणांक आपका b/a है, x का गुणांक b/a है। इसका आधा करें यदि आधा तो ये आपका हो जाएगा b/a/2। इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b/2a। ये आपका आधा हो गया किसका? x के गुणांक का। और इसी आधे का वर्ग कर दें तो वर्ग करें इसका, वर्ग करें इसका तो ये आपका ऐसे बन जाएगा अब b/2a होल स्क्वायर। ठीक है। इसका हमने x के गुणांक के आधे का वर्ग तो अर्थात आपका b/2a होल स्क्वायर हो गया। इसी को दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दें थर्ड स्टेप में, ये आपका हो जाएगा x² प्लस b/a इंटू x प्लस b/2a होल स्क्वायर। बाएं पक्ष में जोड़ दिए, दाएं पक्ष में भी जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा b/2a होल स्क्वायर। और ये माइनस के साथ लिखा तो माइनस c/a हो गया। ठीक है। अब क्या करें? ये दाएं पक्ष के व्यंजक को हम हल कर लें और ये जो आपका बायां बीजीय व्यंजक दिखाई दे रहा है इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में स्टेप 4 में चला बीजीय व्यंजक, बाएं वाले बीजीय व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनावें और दाएं वाले व्यंजक को हल करें। तो ये देखिए, बायां बीजीय व्यंजक जो है यदि यह b/a जो दिखाई दे रहा है, यदि यह b/2a हो जाए और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या करें? हम इस x के गुणांक में 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का भाग कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस
2 मल्टीप्लाई कर दिए और b बाई ए में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हल करें तो b बाई 2a को ब्रेक करें तो ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2a मीन्स ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए हो गया। थोड़ा और इसको सॉल्व करें और ये बीजी व्यंजक देखिए, ये आप बाएं पक्ष को लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक करके चेक करा तो ये देखिए इसका होल ए इसको ए सपोज करा, इसको बी सपोज करा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स आपका बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस 2a मीन्स x है और b मीन्स ये टोटल, तो ये आपका ये देखिए x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। इसको सॉल्व कराएं तो ये देखिए ये दोनों का एलसीएम यदि हम 4a स्क्वायर ले लें तो ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पे a और 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4ac, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलें, स्टेप 5 में देखिए ये दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, ठीक है। तो यहाँ लिख लें थोड़ा सा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो ले लें तो इधर देखिए वर्गमूल यदि लेते हैं तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर जो है होल रूट होगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर हटेगा वर्गमूल लिए तो, और इधर जो है होल रूट होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा वर्गमूल ले रहे हैं तो ये आपका क्या होगा प्लस माइनस 2 वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। थोड़ा ये इसको सॉल्व करना, ये देखिए ये दाएं पक्ष का जो हर है ए सॉल्व होगा, इसका वर्गमूल 4 है, 4 का 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर का ए हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट और नीचे से रूट हटेगा तो ये आपका हो जाएगा 2a, ठीक है। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, ये जो अचर पद आपका बाएं पक्ष में दिखाई दे रहा है, इस बाएं पक्ष के अचर को दाएं पक्ष में चिन्ह के साथ प्रतिस्थापित कर दें तो स्टेप आपका 6 हो जाएगा। स्टेप 6 में चलिए इसको अचर पद को बाएं पक्ष के अचर पद को दाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करें तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस है, दाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस और a टोटल वैल्यू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाई 2a, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम यदि हम ले लें तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका हो गया एलसीएम टोटल आपका 2a हो गया, तो ये आपका यहाँ बचेगा माइनस b और ये आपका बच गया प्लस माइनस और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका x इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे जो हम वर्गमूल लिए हैं तो एक प्लस एक माइनस 2 साइन यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्रम से यदि हम पहले हम पॉजिटिव साइन को टेकअप करें फिर उसके बाद नेगेटिव साइन को, तो यहाँ से x के हमारे 2 वैल्यू आएंगे। तो पहले लिखते हैं पॉजिटिव साइन लेने पर, तो लेना तो ये आपका होगा x इक्वल टू माइनस b प्लस वाला साइन लेंगे तो ये आपका हो गया प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल का बाई 2a, तो एक वैल्यू x का ये आ गया। इसी तरीके से यह निगेटिव साइन को यदि हम लेते हैं तो यहाँ लिखा निगेटिव साइन
लेने पर, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, और ये निगेटिव साइन हम ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो ये आपके एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिए, दूसरा निगेटिव साइन लिए, तो x के यह जो दो मान आ रहे हैं, यही दोनों मान जो है दिए गए द्विघात समीकरण के अभीष्ट हल होते हैं।